शामली ज़िले के कंडेला गांव में आज मीर भोजी की जयंती पर एक छोटी सी सभा बुलाई गई, जिसमें गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग घर चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे आज जो इस सभा बुलाई गई थी किस लिए बुलाई गई और आगे आने वाले समय में गुर्जर समाज संगठन के माध्यम से क्या क्या काम करना चाहता है। जैसे जैसे आज़ादी का समय बीतता गया वैसे वैसे गुर्जर समाज आंदोलनों में भाग लेता गया और आज़ादी के बाद अब तक गुर्जर जो कि तो वही ज़िंदगी जी रहा है जो पहले की था। आज भी गुर्जर समाज को चोर उचक्क के नाम से पुकारा जाता है। इसके पीछे का कहानी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अशोक चौहान। तो अशोक जी, जैसा अभी संगठन की बात हो रही थी, मीर भोजी की बात हो रही थी, क्या लगता है क्या इसी तरीके से जयंती मनाई जाएगी या फिर जो उनके पद चिन्ह हैं, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हम लोग यहाँ मीर भोजी की जयंती के उपलक्ष्य में जो इकट्ठे हुए थे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में अनेक वीर और वीरांगनाएं पैदा हुई हैं और हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमारे जो इतिहासकारों ने हमें धोखे में रखा है। हमारे वीर और वीरांगनाओं का कहीं कोई नाम नहीं है, इतिहास में कहीं कहीं उनका कोई जिक्र नहीं है। आज हम इसी चीज़ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे कि हमारे समाज ने बहुत बड़ा योगदान रहा क्रांति, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे हमारे शासन की बात हो। छठी ईस्वी से लेके छठी शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन रहा और एक बहुत छत्रसाल एक तरह से बहुत ऊंचे लेवल का शासन रहा उनका। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि इतिहास में आज उनका कहीं कोई नाम नहीं है। आज हम लोग अपने समाज को संगठित कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आगे भी अपने समाज को संगठित करके और अपने इतिहास के बारे में हम सरकार से भी बल्कि यही मांग करेंगे कि हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, वीर और वीरांगनाओं का इतिहास है, उसको इतिहास में जोड़ें और जोड़ करके उसको स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे इतिहास के बारे में जान सके। जी, आपका क्या नाम है जी? मदन सिंह चौहान है। तो मदन सिंह जी, जैसा आज यहाँ सभा बुलाई गई, मैं देख रहा हूँ मुस्लिम गुर्जर नहीं बुलाए गए। क्या बुलाए गए या आए नहीं या फिर बुलाया नहीं गया? ये अभी इस कार्यक्रम का स्टार्टिंग है। हम मुसलमान गुज्जर को भी और हिंदू गुज्जर को भी साथ ले गए कार्यक्रम में चलेंगे। और ये वो है गुज्जर गौरव दल। गुज्जर गौरव दल के नाम इसका रखा गया। इसमें हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर या जितने भी दूसरे जैसे सरदारों में भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको सबको जोड़ के ये कार्यक्रम को हम चलाएंगे। और जिस चीज़ की हमारे समाज को पता नहीं है उस चीज़ के समाज के सामने में सारी बात रखेंगे। इसीलिए आज की मीटिंग यहाँ से बुलाई गई थी। आपका क्या नाम है जी? राम कुमार। और राम कुमार जी, आपको क्या लगा है जो गुज्जर समाज जो है इकट्ठा है या नहीं है? अगर है तो इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, अगर नहीं है तो क्यों? बिल्कुल इकट्ठा है, समाज हमारा इकट्ठा है और हम समाज को जोड़ेंगे। इस चीज़ का इन लोगों ने पता नहीं था, हम समझाएंगे और जो मुसलमान भाई है उनको भी जोड़ेंगे। आपका क्या नाम है जी? एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर। तो आप तो वकील साहब हैं, वकील साहब ही बताइए, जैसा आज जो ये मीटिंग बुलाई गई किस लिए बुलाई गई थी? मीटिंग का तो ये था कि मीर भोजी की जयंती मनाई गई और समाज को किस तरीके से उसके अधिकार दिलाए जाएं, क्या समाज के अंदर जो है कुरीतियाँ उनको दूर करा जाए, आपस में भाईचारा बनाया जाए। इस देश के अंदर आज एक माहौल पैदा कर रखा सरकारों ने कि आपस में लड़ाने का काम जोड़ दिया। हमारे समाज की लड़ाई किसी दूसरे समाज से नहीं है भाई। मीर भोज पे भी विवाद खड़ा कर दिया जो निर्विवाद है। इतिहास में भी हमने पढ़ा है, इसका एग्ज़ाम के लिए हमने तैयारी की है। जो सरकार द्वारा प्रमाणित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में भी पढ़ाया जा रहा कि 715 से लेकर लगभग 11वीं सदी तक गुर्जर समाज का एक छत्र राज रहा, जिसमें मीर भोज भी एक शासक हुए। मीर भोज के अलावा महेंद्र पाल, नागभट्ट और बहुत सारे प्रतापी शासक हुए। तो हम ये चाहते हैं कि ये विवाद की स्थिति पैदा ना हो, समाज में किसी के साथ वैमनस्य ना हो और सरकार को बता देना चाहिए इस देश को कि भाई मीर भोज की जाति क्या है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है या नहीं है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की अदालत से भी पहले 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। क्या भारत सरकार ने आज तक पता नहीं कि कौन कौन महापुरुष जो है
कहाँ पैदा है, किस वंश में पैदा है, कब उन्हें शासन करा, कहाँ तक करा, ये सारा तो उनके पास है। मैं रोज़ लोगों को भड़काने के लिए ये तो बताते हैं कि भाई औरंगजेब ने इतनी जनेऊ काट दी, यूँ अत्याचार कर दिया, फलाने मुसलमान शासक ने यूँ कर दिया। लेकिन जो यहाँ के लोगों के पूर्वज हैं, जो बड़े प्रतापी शासक रहे, क्या भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जानकारी नहीं है कि कौन है? तो ये जो जानबूझ के विवाद चला रहे सरकार में बैठे लोग, हम इनका भी इलाज करवाने का प्रबंध कर रहे। जब लोग जागरूक हो जाएंगे ना, तो इनकी ये चाल नहीं चली जाने की कि भाई झूठे लड़ा दिया आपस में गुज्जर राजपूत ने। गुज्जर राजपूत तो जो है एक ही चीज़ तो है, जाट भाई भी एक ही चीज़ है, सब एक ही इकट्ठे वंश है। आगे चल के इनकी प्रणालियाँ बढ़ती रही, हम लोग जो है अलग अलग नामों से जाने गए। और गुजर तो संस्कृति है, अपना आप में एक कल्चर है। गुजर को ऐसा भी नहीं है कि एक सीमित जाति है और जातियों के तरीके से। यादव भी गुजर से निकला हुआ, जाट भी गुजर से ही है, राजपूत भी गुजर से ही है, और जितनी भी इस देश के अंदर बहुत सारी कौम है। और मैं तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काम के नाम पर जितनी जातियाँ हैं इस देश में, जैसे मिट्टी का काम कर रहा कुम्हार है, उसकी वंशावली बताओ भाई क्या है, कहाँ से है कुम्हार। सुनार है, सुनना काम कर रहा सुनार है, उसकी वंशावली क्या है, उससे ये तो नहीं पता, उसके वंश का तो नहीं पता चलता, काम का पता चलता है। आज टीचर कॉलोनी बन रही, अधिवक्ता कॉलोनी बन रही, या इंजीनियर कॉलोनी बन रही, तो उसमें बहुत सारी जातियों के लोग रह गए, उससे तो काम का पता चलता है, वंश का पता तो नहीं चलता। तो जो काम के नाम पर आधारित जातियां हैं, वे जातियां गुजर संस्कृति की जातियां हैं, इसकी शाखाएं, और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। अपने से भी उनको जो है हम ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि गुजर एक बहुत ही इस संसार के अंदर विकसित सभ्यता रही है, जिसके अंदर भाईचारा कायम किया गया। जिस राजा मीर भोज की हम बात करते हैं, उसके यहाँ तो FIR दर्ज भी नहीं होती थी। मीर भोज के शासन काल में अगर कोई आदमी FIR दर्ज करता था, उसके साथ लूट हो जाती थी, तो अपने खजाने से लूटे माल का 10 गुना अदा कर दिया जाता था। उसके पीछे ये कारण था कि राजा मीर भोज के शासन काल में उसका गुप्तचर विभाग, उसकी CBI इतनी मजबूत थी कि 24 घंटे के अंदर लुटे माल को, लुटेरे को जो है कारागार में खड़ा कर देती थी। तो ऐसी शासन व्यवस्था रही हमारे तो इस देश के अंदर। आज क्या हो रहा, आज 20-20, 30-30 साल तक जो है न्याय नहीं मिल पाता लोगों ने। तो हम तो न्याय करने वाले लोग हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। और सरकार अगर ज़्यादा मक्कारी करेगी हमारे साथ, या इस देश के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करेगी, तो अब लोग जागरूक हो गए। लोग जो है अब इनकी चालों में आने वाले नहीं हैं। हमारी फसलों के दाम ये नहीं देते, जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए उन पे ये बात नहीं करते। कभी ये मीर भोज का मुद्दा उठाओगे, कभी ये जो है नूह का प्रकरण कराओगे, कभी ये कुछ कराओगे। तो अब ये बात इनकी चलने वाली नहीं है। रही गुज्जर समाज की बात, हम तो इस देश में ही नहीं बल्कि इस संसार के बहुत से देशों में हम निवास करते हैं। और खाली निवास ही नहीं करते, हम लोगों के वहाँ पे जो है शासन सत्ता ही रही है। इस देश के अंदर 7 गुजरात थे किसी जमाने में, ये गुजरात वर्तमान में भी आपके पास, गुज्जरवाला, गुज्जरपुर, गुजरात। ये इस चीज़ के प्रमाण है कि ये जो कुछ है गुज्जर संस्कृति का देश है। यहाँ इसको एक छोटी जाति में नहीं आप सीमित कर सकते। तो मेरा कहना तो ये है गुज्जर समाज के बारे में। मुसलमान हमारे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। कोई भी धर्म किसी का हो, अपने धर्म को, पूजा पद्धति को मान सकता है, लेकिन अपने अधिकारों को लेने के लिए हम संगठित हैं। और जो हमें और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वो प्रशिक्षण भी हम अपने समाज को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर जो है गुज्जर गौरव दल नाम का जो संगठन है ये काम करेगा। शिक्षा के बारे में बताओगा लोगों को, रोज़गार के बारे में बताओगा, और नशे से दूर रहना चाहिए, किस तरीके से हम जो है अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इस देश को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज से लगभग 1300 साल पहले जो है हमारी देश पे सत्ता थी। हमारी सत्ता के बाद जो है इस पे मुसलमान आए, मुग़ल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज़ आए। ये इस प्रकरण को चलते चलते अब 75 साल से जो है में लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने विदेशी लोगों का साथ देके हमारे शासन को उखड़वाया, उस पर कब्जे करवाए। आज में इस देश पे जो है शासन कर रहे और गलत तरीक़ों से लोगों को भड़काते हैं ताकि सच्चाई लोगों के सामने ना हो। हम इस सच्चाई को उजागर करेंगे और पुनः इस देश को जो है अच्छा शासन देने के लिए गुर्जर समाज को इस देश की सत्ता
सौंपने के लिए हम प्रयास करें। जी चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रमोद चौहान है। तो प्रमोद जी, जैसा मैंने इधर भी सवाल किया, क्या हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर मिलकर एक साथ काम करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? और पहले कब नहीं करा? सवाल ये है कि अगर हम ये सवाल करें कि हिंदू गुर्जर या मुस्लिम गुर्जर मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते? गुर्जर आंदोलन होया राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में भी जो है सड़कों पर आंदोलन हो रहा था। यहाँ हमारे इसमें क्या करना, मैं इसमें शामली ज़िले में, सहारनपुर ज़िले में, मुजफ्फरनगर ज़िले में जो आंदोलन कर रहे थे उसमें इतने हिंदू गुर्जर थे, इतने जो है मुस्लिम गुर्जर थे। तो मुस्लिम गुर्जर ने कब हिंदू गुर्जर का साथ नहीं दिया और कब हिंदू गुर्जर ने मुस्लिम गुर्जर का साथ नहीं दिया? ऐसा कभी होया ही नहीं कि साथ ना दिया हो। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भाई वो साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? हम और वो दो अलग अलग पूजा पद्धति है। वो अपनी पूजा पद्धति में जीतते हैं, हम अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर रहे, लेकिन हमारा खून एक है, सामाजिक रूप से हम एक हैं। जब भी गुर्जर शब्द का नाम आवेगा तो हमें एक होना ही पड़ेगा। उनके साथ कोई बड़ी घटना, अगर किसी मतलब जो है मुस्लिम गुर्जर समाज के साथ में कोई सामूहिक घटना होती है तो गुर्जर समाज को भी जो है रोष आता है, और गुर्जर समाज के साथ में अगर कोई हिंदू गुर्जर समाज के साथ में कोई घटना होती है तो मुस्लिम गुर्जर समाज को भी रोष आता है। तो दोनों समाज मिलकर काम करेंगे। आपका क्या नाम है जी? लोकेश कुमार। और लोकेश जी, जो कह रहे हैं कि हम तो मिलकर काम करते हैं, अगर किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना हो जाती है, क्या हिंदू गुर्जर सच में चले जाते हैं, फिर ये हवाई बातें हैं? नहीं, गुज्जर गौरव दल का जो यहाँ एक नींव रखी गई, वो समुदाय देख के नहीं रखी गई। हिंदू या मुस्लिम सारे गुज्जर उसमें मिलकर काम करेंगे और एक कैडर बेस पे काम करेंगे और प्रदेश और देश के स्तर पर काम करेंगे मिलकर। चलो, ने मेरे सवाल शायद समझ नहीं पाए। आपका क्या नाम है जी? रमेश चंद चौहान। तो रमेश जी, आप बताइए, आज जो संगठन के लिए कार्रवाई की गई है, जिन लोगों को बुलाया गया है, उसमें कहाँ से लोग आए, कितने दूर दूर के लोग आए, और क्या क्षेत्र के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि शामली ज़िले में भी ठीक ठाक गुर्जर हैं, या फिर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ज़िलों में जाकर काम किया जाएगा? देखो, इसमें ऐसा है कि मान लिया हरियाणा से भी गुर्जर आए हुए हैं, तो अभी यहाँ हमारे इसमें, और इसमें कहना यही है कि प्रदेश में भी काम किया जाएगा। ये गुर्जर संगठन जो है प्रदेश के लिए भी काम करेंगे और पूरे दिलो जान से अपनी एकताई बना कर रखेंगे, संगठन को मजबूत रखेंगे बना के। और जैसे कि बात यह है कि हम सब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अभी हम शामली ज़िले के गांव कंडेला में थे, और यहाँ हमने जो गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मीटिंग को बुलाया, उन सभी से बात की। सभी का मानना है कि गुर्जर समाज प्रमुख रूप से एक ही है, हिंदू मुस्लिम की कोई भावना यहाँ पे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वकील साहब कह रहे हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। अब वो इलाज किस तरीके से होता है, भविष्य में आने वाले समय में किस तरीके से गुर्जर समाज मिलकर काम करेगा और अन्य जातियों के सम्मान के लिए क्या क्या कार्रवाई करेगा, इसके लिए देखते रहिए गांव गुआंढ, क्योंकि हम क्षेत्र की खबरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।